हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं पीटी के लिए पहले 20 और 22 सितंबर का दिन तय किया था, लेकिन विरोध के बाद अब यह परीक्षा 21 सितंबर को ली जाएगी। 21 तारीख को लेकर अभ्यर्थियों में काफी असमंजस की स्थिति है। वजह यह है कि इसके आसपास ही यूपीएससी मेंस की परीक्षा भी होनी है। यूपीएससी मेंस की परीक्षा 16, 17, 18, 24 और 25 सितंबर को ली जानी है। यानी 18 और 24 सितंबर को होने वाली यूपीएससी मेंस की परीक्षा के बीच 21 सितंबर को बीपीएससी 67वीं पीटी ली जाएगी। इससे बड़ी संख्या में उन अभ्यर्थियों को दिक्कतें होंगी जो दोनों ही परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। अगली खबर, बच्चों को कोचिंग ले जा रही कार नहर में गिरी। पटना के विक्रम अस्पुरा में घटना, ग्रामीणों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। पटना के विक्रम में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब बच्चों को कोचिंग ले जा रही एक ओमनी वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जाकर गिर गई। ओमनी वाहन के नहर में गिरते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। स्थानीय लोगों और विक्रम थाना के पदाधिकारियों की मदद से नहर में गिरे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक ओमनी कार पालीगंज से 6 बच्चों को लेकर बिहटा कोचिंग जा रही थी। अगली खबर, औरंगाबाद में सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर हत्या। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के जमुआवा गांव की। मृतक 40 वर्षीय सीआरपीएफ राजू कुमार उर्फ विजय सिंह उसी गांव का रहने वाला था। सूत्रों के मुताबिक कई दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था। मामला पुलिस और कोर्ट तक गया। एक बार समझौता भी हो चुका था। सीआरपीएफ जवान छुट्टी पर घर आया था। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद मारपीट की गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने मौके पर ही गोली मार दी। अगली खबर, मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। महागठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर भड़ास निकाला। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता भी थे और ये कहा कि सीएम नीतीश कुमार सिर्फ डमी है। सरकार का रिमोट कंट्रोल तो भ्रष्टाचार के सम्राट और जेल से निकले लालू प्रसाद यादव के पास है। पलटी मारने में माहिर हो चुके हैं। इसका उदाहरण एक बार से गठबंधन तोड़कर पेश किया गया। ये भी कहा कि सरकार बदलने के साथ बिहार में अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई। राजधानी में दिन दहाड़े लूटपाट की घटना घट रही है। इससे स्पष्ट हो रहा कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। अगली खबर, मणिपुर में जदयू विधायकों की टूट से खफा नीतीश कुमार बोले 2024 में भाजपा को 50 सीटों पर समेट देना है। मणिपुर में जदयू विधायकों के टूटकर भाजपा में चले जाने से खफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यदि सभी विपक्षी दल मिल जाएं तो 2024 के आम चुनाव में भाजपा को 50 सीटों पर समेट देंगे। हाल में भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन से हाथ मिलाने के बाद जब नीतीश कुमार के सहयोगी समर्थक उन्हें पीएम पद का सुयोग्य प्रत्याशी बताने में लगे हुए हैं, तब मणिपुर में जदयू के 6 में से 5 विधायक भाजपा में शामिल होने की खबर आई। इसकी गूंज जदयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भरपूर सुनाई दी। अगली खबर, समस्तीपुर जिले के निरंजन स्थान परिसर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सभा चल रही थी और सभा स्थल पर ही कुछ युवकों के द्वारा नित्यानंद गो बैक, नित्यानंद वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। उन युवकों के हाथ में एक पोस्टर भी था जिसमें लिखा था कि नित्यानंद स्वयं 8 वर्षों से एमपी हैं और 4 वर्ष की अग्निवीर योजना को सही बता रहे। लोग ये नारा लगा रहे थे कि धमौन की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं। उनका कहना था कि धमौन के लोगों को ठगा गया और क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया। प्रोटेस्ट कर रहे युवकों के द्वारा नारा लगाया गया कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में ओबीसी को आरक्षण देना होगा। बाद में नेता के जाते समय भाजपा के समर्थकों और नित्यानंद राय के साथ रहने वाले लोगों ने भी मंत्री जिंदाबाद के नारे लगाकर उक्त प्रोटेस्टर्स की आवाज को दबा दी। अगली खबर, पितृपक्ष मेले में तीर्थ यात्रियों को हर कदम पर हर संभव सुविधा देने के लिए पर्यटन विभाग के साथ जिला प्रशासन इस बार पूरी तरह से तैयार है। खासकर यातायात सुविधा को बेहद सरल और सुलभ बनाने में जुटा है। अलग अलग क्षेत्रों में स्थित पिंड वेदियों एवं तीर्थ यात्रियों को पहुंचाने के लिए ठोस प्लान को धरातल पर उतारने जा रहा है। इसके लिए मुकम्मल परिवहन की व्यवस्था की गई है। 17 दिवसीय पितृपक्ष मेले में शहर की सड़कों पर 103 रिंग बसें दौड़ेगी। जिला पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि सभी सीएनजी बसें विष्णुपद बोध गया के बीच चलाई जाएगी। इन बसों की मॉनिटरिंग निगम प्रशासन करेगा। सीएनजी बसें 30 सीटर होगी। विष्णुपद प्रेतशिला के लिए भी बसें चलेगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का करारा प्रहार, कहा बिहार को जल्द जेडीयू मुक्त करेंगे लालू यादव। आपको बता दें कि मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड में हुई बड़ी टूट के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री और जेडीयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का बड़ा आरोप लगाया। इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया है और कहा कि जिस तरह अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जेडीयू मुक्त हो गया, आने वाले दिनों में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जेडीयू को तोड़कर बिहार को भी जेडीयू मुक्त कर देंगे। बड़ी संख्या में जेडीयू के विधायक आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी में चले जाएंगे।
अगली खबर, नवादा में गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ शर्मसार, शिक्षक को गोली मारकर फरार हुए छात्र। बिहार में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यह एक छात्र शिक्षक को गोली मारकर फरार हो गई। यह घटना नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक शिक्षक कोचिंग का उद्घाटन कर रहे थे, तभी एक छात्र ने उन्हें गोली मार दी। शिक्षक को खून से लथपथ हालत में सिरदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। अगली खबर, बीपीएससी ने निकाली एलडीसी भर्ती के लिए आवेदन। 15 सितंबर से पहले कर लें आवेदन। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार रोजगार को लेकर प्रदेश में बहस जारी है। वहीं इसको लेकर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे छात्र एवं छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। बीपीएससी ने एलडीसी पदों की भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के अलग अलग विभागों में लोअर क्लास क्लर्क के लिए वैकेंसी जारी की है। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इस वैकेंसी के लिए अगर कोई उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगली खबर, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बीजेपी पर लगाए बड़े आरोप। कहा कि इन गलतियों से टूटा गठबंधन। केसी त्यागी ने बीजेपी और जदयू गठबंधन टूटने के 4 मुख्य कारण बताए और कहा कि गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण चिराग मॉडल है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को हराने के लिए खूब चाल चली गई। इसके लिए चिराग पासवान को जदयू के खिलाफ प्लान किया गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना रहा। 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री को बिहार मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा पिछली सरकार में मंत्री रहे विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी आहत हुए। इसके कारण गठबंधन ही तोड़ दिया। हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूल में बच्ची से रेप। बिहार के बेगूसराय के सरकारी स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सफाई कर्मी ने टॉयलेट में रेप किया। स्कूल की दूसरी छात्राओं के आने पर आरोपी बच्ची को टॉयलेट में ही छोड़कर फरार हो गया। जब स्कूल की 2 शिक्षिकाओं को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बच्ची को बिस्किट का पैकेट देकर कहा कि घर जाओ और माँ पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताना। बच्ची के पिता और चचेरा भाई शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो उनके साथ मारपीट भी की गई। यह घटना 27 अगस्त की बताई जाती है। ग्रामीणों के विरोध और चक्का जाम करने की वजह से 5 दिन के बाद ये मामला सामने आया। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली। विपक्षी दलों के नेताओं से मिलेंगे। जेडीयू की कार्यकारिणी में बोले, देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के दौरे पर जा रहे। 5 से 7 सितंबर तक विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। नीतीश कुमार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ओम प्रकाश चौटाला से मिलेंगे। राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि देश की जनता सब देख रही है, देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा। 2024 के परिणाम में जनता बताने का काम करेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी विरोधी दल अगर एकजुट हो जाएंगे तो 2024 का परिणाम कुछ और ही हो जाएगा। अगली खबर, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में हुई बड़ी फूट। 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल। पार्टी के एनडीए गठबंधन छोड़ने के फैसले से नाराज थे। पटना में जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले पार्टी को तगड़ा झटका लगा। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने पाला बदल लिया। सभी भाजपा में शामिल हो गए। इनमें केच जॉय किशन, एन सनाते, मोहम्मद अछब उद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक एम खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार शामिल हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय ने भी इन विधायकों को भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी है। जेडीयू ने इस साल मणिपुर विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब वहां पर सिर्फ एक विधायक ही जेडीयू के बचे हैं। अगली खबर, पटना में टीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में डीएम ने एडीएम के सिंह से जवाब मांगा है। वो दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें कि 22 अगस्त को प्रोटेस्ट के दौरान डाक बंगला चौराहे पर हाथों में तिरंगा लिए एक अभ्यर्थी को एडीएम ने डंडे से पीटा था। इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हुआ था, जिसके बाद मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। अब कमेटी ने उससे जुड़ी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अतिरिक्त सतर्कता नहीं बरती गई। साथ ही जांच कमेटी ने यह भी पाया कि जरूरत से अधिक बल का प्रयोग युवक पर किया गया। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पिटाई करने वाले अपर जिला दंडाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह से पटना डीएम ने स्पष्टीकरण मांगा है।